हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक एसिडीमियाज़ की। तो ये ऑर्गेनिक एसिडीमियाज़ में देखिए क्या होता है कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं बॉडी में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाते हैं और इसमें एंजाइमेटिक पाथवे में रुकावट आने की वजह से ऐसा होता है या कोई भी वजह हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बताया क्या गया। तो देखिए मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन इन्फेंसी। तो ये ऑर्गेनिक एसिडमियास जो है ये इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं तो देखिए क्या देखने को मिलता है। पुअर फीडिंग देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिया देखने को मिलेगा और हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा और हिपेटोमेगैली सीजर। तो ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिक एसिडमियास में। ठीक है, यानी बॉडी में ऑर्गेनिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा इस कंडीशन में। और वही है कि ऑर्गेनिक एसिड एक्युमुलेशन। तो ऑर्गेनिक एसिड एक्युमुलेशन जब हो जाएगा तो क्या होगा, इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ऑर्गेनिक एसिड एक्युमुलेशन जब बॉडी में हो जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से देखिए डिक्रीज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में, फिट कंडीशन में जो हमारे डाइट से ग्लूकोज आ रहा है वो तो ग्लूकोज रहेगा ही, लेकिन जब फास्टिंग कंडीशन आती है उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जो हमारा ग्लूकोज जनरेट होता है ये ग्लूकोज नहीं जनरेट होगा। तो इस वजह से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल ये कम हो जाएगा और बॉडी को अब जो है ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो जब ग्लूकोज नहीं बन रहा है तो इस कंडीशन में देखिए कीटोजेनेसिस स्टार्ट होगी और जब कीटोजेनेसिस स्टार्ट होगी तो देखिए कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा बनेंगे, इसकी वजह से हमको कीटो एसिडोसिस देखने को मिलेगा। और जब कीटो एसिडोसिस देखने को मिलेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हो जाएगी तो देखिए हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसी वजह से देखने को मिलेगा। तो ये हुआ रीज़न। अब देखिए और दूसरा इसका क्या वो इफेक्ट है, तो देखिए इनहिबिट्स यूरिया साइकिल। और जब ऑर्गेनिक एसिड बॉडी में एक्युमुलेट होगा तो उसकी वजह से यूरिया साइकिल इनहिबिट हो जाएगी। और यूरिया साइकिल हमको मालूम है कि ये अमोनिया को हमारी बॉडी से साइकिल के जरिए रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो ये यूरिया जो है अमोनिया को रिमूव करता है और जब यूरिया साइकिल नहीं चलेगी तो ये अमोनिया हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएगा, जिसको हम हाइपर एमोनीमिया का केस बोलते हैं। ये हो गया कॉमन चीज़। अब इसमें देखिए दो एसिडीमिया जो है कॉमन फोकस किया गया है। उसमें देखिए प्रोपियोनिक एसिडीमिया और मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया। तो देखिए प्रोपियोनिक एसिडीमिया, मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया, इसको देखने से पहले इसको रिएक्शन को देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो देखिए वेलिन और चैन फैटी एसिड्स, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन और थिरियोनिन। तो देखिए ये सब जो है ये ब्रेक डाउन होता है इनका प्रोपियोनेट में और फिर ये प्रोपियोनेट देखिए ये प्रोपेनाइल को ए में कन्वर्ट होते हैं और फिर यहाँ पे देखिए ये एंजाइम प्रोपेनाइल को ए कार्बोक्सिलेज वर्क करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बायोटिन। तो बायोटिन यहाँ पे कोफैक्टर का काम करता है इस प्रोपेनाइल को ए कार्बोक्सिलेज के लिए और फिर ये प्रोपेनाइल को ए कार्बोक्सिलेज ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल मेलानाइल को ए में। अब देखिए मिथाइल मेलानाइल को ए हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं इस पर कि जब B12 की डिफिशियंसी होती है तो जब ये एक्मुलेट होगा तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन कॉज करता है। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए ये कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल मेलानाइल को ए इनटू सक्सिनाइल को ए। तो ये मिथाइल मेलानाइल को ए कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल को ए में। यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है वो मिथाइल मेलानाइल को ए म्यूटेज वर्क करता है और यहाँ पे जो कोफैक्टर होता है वो विटामिन B12 होता है। अब ये सक्सिनाइल को ए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो है हमारे जो क्रेब्स साइकिल है जिसको हम TCA साइकिल बोलते हैं, इसमें ये इंटरमीडिएट होता है और TCA को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का काम करता है और ये एनर्जी जनरेशन में इस तरह काम आता है। तो ये पूरा पाथवे है। अब देखिए प्रोपियोनिक एसिडीमिया में क्या होता है कि ये देखिए ये प्रोपेनाइल को ए जो है इसको ब्रेक डाउन करता है मिथाइल मेलानाइल को ए में प्रोपेनाइल को ए कार्बोक्सिलेज। तो इस प्रोपेनाइल को ए कार्बोक्सिलेज की डिफिशियंसी हो जाती है। तो वही दिया गया है कि डिफिशियंसी ऑफ प्रोपेनाइल को ए कार्बोक्सिलेज जिसकी वजह से इंक्रीज प्रोपेनाइल को ए। तो ये प्रोपेनाइल को ए इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज मिथाइल मेलानिक एसिड। तो ये मिथाइल मेलानिक एसिड ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रुकावट आ गई तो ये ज़्यादा एक्युमुलेट होगा और ये कम हो जाएगा। अब मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया में देखिए क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ मिथाइल मेलानाइल को ए म्यूटेज। तो इस एंजाइम की तो डिफिशियंसी हो जाएगी और विटामिन B12 या विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये यहाँ से पाथवे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये मिथाइल मेलानाइल को ए ये एक्युमुलेट हो जाएगा बॉडी में और सक्सिनाइल को ए ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया और इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल मेलानिक एसिड में और ये मिथाइल मेलानिक एसिड ये कॉज करता है डीमाइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन। तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। ठीक है, इसीलिए B12 की डिफिशियंसी में हमको न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद देखिए ये सक्सिनाइल को फिर इधर चला गया। तो हम यहाँ तक बात कर चुके हैं और फिर हम ट्रीटमेंट देखें तो यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट लो प्रोटीन डाइट लिमिटेड इन सब्सटेंस दैट मेटाबोलाइज इनटू प्रोपेनाइल को ए। तो ये बोल रहे हैं कि हम लो प्रोटीन डाइट देंगे और ख़ासतौर से उन प्रोटीन डाइट को हम लो करेंगे जिसमें जो है
ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो मेटाबोलाइज होते हैं प्रोपोनाइल कोए में, यानी ये सब्सटेंस देखिए जिन डाइट्स में ये सब्सटेंस पाए जाएंगे, ये वाली प्रोटीन पाए जाएंगे, मीन्स ऐसे प्रोटीन जिनमें ये अमाइनो एसिड होंगे, तो उस प्रोटीन को हम डाइट में कम कर देंगे, क्योंकि ये जब ब्रेक डाउन होते हैं तो प्रोपोनाइल कोए में ब्रेक डाउन होंगे, फिर यहाँ पे या यहाँ पे डिफिशिएंसी है तो ये एक्युमुलेट होंगे, और दूसरे में जो इस पाथवे पे नहीं जाते हैं वो प्रोटीन हम दे सकते हैं, यानी ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें ये नहीं होते हैं, दूसरे अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो प्रोटीन डाइट हम दे सकते हैं, यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे वेलिन और चैन फैटी एसिड, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन। तो देखिए वॉमिट से याद रख सकते हैं कि कौन से अमाइनो एसिड हैं जिनका ब्रेकडाउन प्रोपेनाइल कोए में होता है। तो वॉमिट से वी से हो गया हमारा वेलिन, ओ से हो गया और चैन फैटी एसिड, एम से मिथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन और टी से थ्रियोनिन। तो इससे हम याद रखेंगे कि ये जो है इस अमाइनो एसिड कंटेनिंग प्रोटीन को हम डाइट में कम कर देंगे इन द केस ऑफ प्रोपियोनिक एसिडीमिया या मिथाइल मेलानिक एसिडीमिया।